आज के क्लास में हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन और देखते हैं क्या होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन, द रजिस्टर आर सेड टू बी इन पैरेलल इफ दे प्रोवाइड अल्टरनेटिव पाथ बिटवीन द पॉइंट्स। कहता है कि अगर पॉइंट्स के बीच में रजिस्टर अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करते हैं तो रजिस्टर पैरेलल में कंबाइन होंगे। अगर पॉइंट्स के बीच में रजिस्टर अल्टरनेटिव पाथ्स प्रोवाइड करते हैं तो रजिस्टर पैरेलल में कंबाइन होंगे। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 1 में पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में ये रजिस्टर और ये रजिस्टर अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी अल्टरनेटिव पाथ क्या होता है मैं आपको इसको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल कंसीडर कर रहे हैं कि यहां पे आप खड़े हो जाइए और यहां से अगर आपको बी तक पहुंचना है तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि आप इस रास्ते से होकर आएंगे, दूसरा ऑप्शन आप इस रास्ते से होकर बी पे पहुंचेंगे। यानी कि आपके पास दो अल्टरनेटिव है यहाँ पे। पहला अल्टरनेटिव है कि इस पाथ से आप होकर यहाँ पे आएंगे, दूसरा अल्टरनेटिव क्या है कि आप इस पाथ से होकर बी पे पहुंचेंगे। बट ये अल्टरनेटिव आपको दे कौन रहा है? ये रजिस्टर और ये रजिस्टर दे रहा है। यानी कि ये रजिस्टर और ये रजिस्टर ए एंड बी के बीच में अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं? क्लियर? तो अभी हमने क्या पढ़ा कि अगर दो पॉइंट्स के बीच में अगर रजिस्टर अल्टरनेटिव पाथ्स प्रोवाइड करते हैं तो वो रजिस्टर पैरेलल में कंबाइन होंगे। तो आप यहां ध्यान से देखिए कि ये रजिस्टर पॉइंट ए एंड बी के बीच में अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए ये रजिस्टर और ये रजिस्टर दोनों पैरेलल में कंबाइन होंगे। क्लियर हुआ? ये R1 R2 जो है इस रजिस्टर का ये रेजिस्टेंस वैल्यू R1 है, इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस वैल्यू R2 है। क्लियर? यानी कि R1 और R2 क्या है? पैरेलल में है। क्यों पैरेलल में है? क्योंकि ये रजिस्टर और ये रजिस्टर अल्टरनेटिव पाथ्स प्रोवाइड कर रहे हैं पॉइंट ए एंड बी के बीच में। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है R1 पैरेलल टू द R2, यानी कि R1 R2 क्या है? पैरेलल है। ये पैरेलल का सिंबल है। ये किसका सिंबल है? पैरेलल का। क्लियर? एक और एग्जांपल यहाँ पे देखे लिया हुआ है। देखिए पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच में ये रजिस्टर अल्टरनेटिव पाथ्स प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी कि ए एंड बी के बीच में देखिए हमारे पास तीन अल्टरनेटिव पाथ्स है, 1 2 3। ए से बी पहुंचना है तो आप ऐसे भी पहुंच सकते हैं, ऐसे भी आ सकते हैं, ऐसे भी आ सकते हैं। बट ये अल्टरनेटिव पाथ हम प्रोवाइड कर रहा है ये रजिस्टर, इसलिए तीनों पैरेलल में होंगे। ये तीनों पैरेलल में होंगे, यानी कि R1 R2 R3 तीनों क्या होंगे? पैरेलल में होंगे। इसलिए लिखा हुआ है R1 R2 R3 तीनों क्या है? पैरेलल में। समझ गए? अगर मान लो इसी में एक और एग्जांपल हम रैंडमली लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक सर्किट दिया हुआ ऐसा, ये R1 है, R2 है, R3। अब देख के बताना है कि ये एक और ऐड कर देते हैं। एक काम करते हैं, एक और ऐड कर देते हैं R4। अब देख के बताना है कि चारों सीरीज में है कि पैरेलल। तो सीरीज वाला तो मैं बता चुका पहले ही। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच में ये रजिस्टर ये चारों रजिस्टर अल्टरनेटिव पाथ्स प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी कि अगर आपको ए से बी तक जाना है तो आप इस रास्ते से भी होकर जा सकते हैं, इस रास्ते से भी, इस रास्ते से भी और इस रास्ते से भी। यानी कि ए एंड बी के बीच में चार अल्टरनेटिव पाथ्स है। और ये चारों अल्टरनेटिव पाथ्स कौन कौन प्रोवाइड कर रहा है? R1 R2 R3 R4 ये सब। इसलिए ये सारा रजिस्टर या रेजिस्टेंस जो होगा पैरेलल में होगा। यानी कि यहाँ पे सब एक दूसरे को क्या होगा? पैरेलल में होगा।
आई थिंक आपको पैरेलल समझ में आ गया। ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो बनाते बनाते और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जब ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इतना तो समझ में आ गया कि अगर दो पॉइंट्स के बीच में अगर रजिस्टर अल्टरनेटिव पाथ्स प्रोवाइड करते हैं तो सारे रजिस्टर क्या होंगे, पैरेलल में होंगे। क्लियर? अब यहां पे देखिए हमने एक पॉइंट बनाया है यहां पे जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में है। कहता है कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन सेम पोटेंशियल ड्रॉप भी बोल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं। पोटेंशियल ड्रॉप कहने का मतलब है कि कितना ड्रॉप हो रहा है, टोटल में से कितना ड्रॉप हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कि 100 दिए हैं 100 वोल्ट, तो 100 वोल्ट में से यहाँ पे कितना ड्रॉप हो रहा है, 100 में से यहाँ पे कितना ड्रॉप हो रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं और पोटेंशियल ड्रॉप भी बोल सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है, डिफरेंस यूज ना करके ड्रॉप यूज कर देता है, तो घबराए नहीं। एक्चुअली अगर आपसे पूछा है पोटेंशियल ड्रॉप तो डरे ना कि पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है। सिंपल आप पोटेंशियल डिफरेंस ही निकालेंगे। अगर आपको पोटेंशियल ड्रॉप पूछता है तो सिंपल आप क्या निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। याद रखेंगे ये वर्ड यूज करता है क्वेश्चन में, पोटेंशियल ड्रॉप। इसलिए अगर पोटेंशियल ड्रॉप अगर कहीं यूज कर रहा है तो घबराना नहीं है कि न्यू चीज आपसे पूछा है, बिल्कुल नहीं। आपसे पोटेंशियल डिफरेंस ही पूछा है, इसलिए आप क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस ही निकालेंगे। क्लियर? मैं जो भी छोटा छोटा बात बोल रहा हूं आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन में मिलेगा। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूं कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन सेम पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि हर रेजिस्टेंस से जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है सेम होता है। यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप सेम होता है। जिस तरह से सीरीज में क्या होता था, करंट सेम होता था हर रेजिस्टेंस में, उसी तरह से यहाँ पे पैरेलल में पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है हर रेजिस्टेंस में सेम होता है, हर रेजिस्टेंस में सेम होता है। चलिए समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए एक सर्किट हमने यहां पे बनाया है। इस सर्किट में R1 R2 पैरेलल में है। कैसे? इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ये रजिस्टर और ये रजिस्टर अल्टरनेटिव पाथ्स प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए ये R1 R2 क्या है, पैरेलल में है। क्लियर? इसी सर्किट में एक बैटरी भी लगाया हुआ है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। जिसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है। अब इस बैटरी में जो पॉजिटिव टर्मिनल्स है उसको क्या बोलते हैं, हायर पोटेंशियल बोलते हैं, और जो नेगेटिव टर्मिनल्स होता है उसको क्या बोलते हैं, लोअर पोटेंशियल। अब ये जो V जो होता है एक्चुअली हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल बीच का डिफरेंस होता है। ये जो V जो होता है बैटरी का, ये हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल का बीच का डिफरेंस होता है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है। क्लियर? अब देखिए ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एक वायर को इस पॉइंट से जोड़ दिया गया। मान लीजिए पॉइंट ए है। तो मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूं जब ओम्स लॉ बता रहा था। तो यहां पे जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल इस पॉइंट पे भी होगा। मतलब अगर यहाँ हायर है तो यहाँ भी हायर पोटेंशियल होगा। सिमिलरली इन नेगेटिव टर्मिनल से एक वायर को यहाँ पे जोड़ा गया है, मान लीजिए पॉइंट बी है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा यहाँ पे भी वही पोटेंशियल होगा, तो यहाँ पे भी लोअर पोटेंशियल होगा। यानी कि बैटरी के पास जो हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल था, यहाँ पे हायर आ गया, यहाँ पे लोअर आ गया। तो यहाँ पे हायर एंड लोअर के बीच में कितना डिफरेंस है, पोटेंशियल V है। तो पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी कितना होगा। अरे सिंपल है कि जब इस हायर इस लोअर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो यही हायर पोटेंशियल यहाँ पे है, यही लोअर पोटेंशियल यहाँ पे है, तो यहाँ भी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ए एंड बी के बीच में वो भी V ही होगा। क्लियर हुआ?
यानी कि सिंपली बोल सकते हैं कि इस पॉइंट और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी क्या होगा, भी होगा। कैसे होगा ये तो समझ गए ना। अब ध्यान से सुनेंगे, पॉइंट ए और पॉइंट बी से ये वाला रजिस्टर भी कनेक्ट है। देखिए कनेक्ट है कि नहीं। तो सिंपल, अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी है तो भैया इस रजिस्टर का भी एंड ए एंड बी से कनेक्ट है। ये रेजिस्टेंस के पास भी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी क्या होगा, भी होगा। क्लियर। सिमिलरली पॉइंट ए से और पॉइंट बी से रेजिस्टेंस जो R1 है, ये भी रेजिस्टेंस का एंड इस पॉइंट से कनेक्ट है और इस पॉइंट से कनेक्ट है। कहने का मतलब इस रेजिस्टेंस का जो एंड पॉइंट्स है ए से कनेक्ट है, ये वाला एंड बी से कनेक्ट है। तो इस रेजिस्टेंस के बीच, इस रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ए एंड बी का डिफरेंस के बराबर होगा, यानी कि यहां भी कितना होगा, भी होगा। क्लियर हुआ। सिंपल समझ में आया कि यहाँ पे हायर है लोअर है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी है, यही हायर यहाँ पे है, यही लोअर यहाँ पे है, तो यहाँ भी डिफरेंस क्या होगा, भी ही होगा। अब ए पॉइंट से बी पॉइंट से इस रेजिस्टेंस का एंड कनेक्शन है, देखिए एंड जुड़ा हुआ है, तो इस रेजिस्टेंस के पास भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जो ए एंड बी का डिफरेंस होगा, यानी कि बी। फिर इस रेजिस्टेंस का जो एंड है ए से बी से कनेक्ट है, तो इस रेजिस्टेंस के पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी ए एंड बी के डिफरेंस के बराबर होगा, यानी कि भी होगा। तो आप यहां पे ध्यान से देखिए कि R2 रेजिस्टेंस में एंड R1 रेजिस्टेंस में पोटेंशियल जो है दोनों बराबर है। देखिए यहां भी है, यहां भी है। क्लियर। यानी कि ये दोनों जो रेजिस्टेंस जो पैरेलल में कंबाइन है, ये दोनों के पास पोटेंशियल क्या आया है, सेम आया है। तो आप याद रखेंगे कि अगर रजिस्टर पैरेलल में कंबाइन है, रेजिस्टेंस पैरेलल में कंबाइन है, तो सारे रेजिस्टेंस के पास पोटेंशियल सेम होगा। सारे रेजिस्टेंस के पास पोटेंशियल सेम होगा। देखिए ना, ये दोनों क्या है, पैरेलल में है, तो इसके पास जो पोटेंशियल है इसके पास भी वही पोटेंशियल है। तो आप माइंड में सेट कर ले कि अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में कंबाइन है तो सारे रेजिस्टेंस के पास पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होगा, सेम होगा। क्लियर। याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा, आगे ध्यान से सुनना है। मान लेते हैं एक सर्किट है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। यहां पे मान लीजिए सर्किट है, इस सर्किट में R1, R2, R3 इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में अल्टरनेटिव पाथ्स प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए तीनों क्या होंगे, पैरेलल में होंगे। ये तीनों रजिस्टर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में अल्टरनेटिव पाथ्स प्रोवाइड कर रहे हैं, देयरफॉर R1, R2, R3 क्या होंगे, पैरेलल में, यानी कि तीनों पैरेलल में है। इसी सर्किट में हमने बैटरी को भी जोड़ा, इसी सर्किट में एक बैटरी को जोड़ा जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, भी है। ठीक है। तो मान लेते हैं एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। तो अभी जैसे हमने समझाया कि यहाँ पे जो पोटेंशियल है डिफरेंस, यही पोटेंशियल डिफरेंस R3 को मिलेगा, R2 को मिलेगा, R1 को मिलेगा। सिंपली अभी आपको पूरा समझा दिया हूं। जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे हायर पोटेंशियल है, यहाँ पे हायर पोटेंशियल आ जाएगा, यहाँ पे लोअर पोटेंशियल आ जाएगा, यानी कि यही पोटेंशियल डिफरेंस
ए एंड बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि यही हायर पोटेंशियल यहाँ पे है और यही लोअर पोटेंशियल यहाँ पे है। तो अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी है तो यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, भी होगा। यानी कि R3 के पास भी V होगा पोटेंशियल डिफरेंस, R2 के पास भी V होगा और इसके पास भी V होगा। ये समझ में आ गया अच्छे से? मान लीजिए सर्किट में टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है, I फ्लो कर रहा है। कितना फ्लो कर रहा है, I कर रहा है। ये सब हटा दे रहा हूं, सबका काम नहीं है। तो मान लीजिए करंट I फ्लो कर रहा है। अब आगे बताने से पहले एक और चीज आपको बता दूं कि देखिए करंट का जो फ्लो होता है एक्चुअली वाटर के फ्लो की तरह कंसीडर करते हैं। जिस तरह वाटर फ्लो करता है उसी तरह से हम लोग करंट का भी फ्लो कंसीडर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए इसमें वाटर फ्लो कर रहा है, मान लीजिए ये पानी फ्लो करने वाला रास्ता है, पानी इसमें फ्लो कर रहा है, पानी बह रहा है। मान लीजिए 5 लीटर पानी फ्लो कर रहा है। कितना, 5 लीटर। यहाँ पे मान लीजिए इस पॉइंट पे 2 रास्ता है, एक रास्ता इधर है, एक रास्ता इधर है। तो अगर पानी इधर से जा रहा है तो जैसे यहाँ पे पहुंचेगा तो कुछ पानी इधर चला जाएगा और कुछ पानी इधर चला जाएगा। आप देखे भी हैं कि पानी को जिधर रास्ता मिल रहा है उधर चला जाता है। अगर मान लीजिए इधर से पानी जा रहा है, एक रास्ता इधर है, एक रास्ता इधर है, एक रास्ता इधर है, तो यहाँ से तीनों रास्ता में पानी चला जाएगा। कुछ पानी इसमें चला जाएगा, कुछ पानी इसमें, कुछ पानी इसमें चला जाएगा। वही देखिए यहाँ से पानी आ रहा था, यहाँ पे देखिए 2 रास्ता, यहाँ से 1 2। यहाँ पे जैसे ही पहुंचेगा कुछ पानी इधर चला जाएगा, कुछ पानी इधर। फॉर एग्जाम्पल कि टोटल पानी कितना आ रहा था, 5 लीटर आ रहा था, तो हो सकता है 2 लीटर इधर चला जाए, फिर हो सकता है कि 3 लीटर इधर चला जाए, ये भी हो सकता है कि 3 लीटर इधर चला जाए, 2 लीटर इधर चला जाए, या ये भी हो सकता है कि 2.5 लीटर इधर आ जाए, 2.5 लीटर इधर आ जाए। मतलब कुछ न कुछ तो जाएगा। बट अगर मान लीजिए हम इधर रास्ता ब्लॉक कर देते हैं तो सारा पानी इधर आ जाएगा, अगर इधर रास्ता ब्लॉक कर देता हूं तो सारा पानी इधर चल जाएगा। बिल्कुल करंट का फ्लो ऐसा ही है। जिस तरह से वाटर का फ्लो है, बिल्कुल करंट का फ्लो ऐसा ही है, ऐसा ही कंसीडर भी किया जाता है। क्लियर? यही ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम लोग देखेंगे। चलिए तो देखिए करंट यहां से फ्लो करते जा रहा है। अब करंट जैसे यहां पे फ्लो करते जाएगा, यहां पे जैसे ही पहुंचेगा तो देखिए करंट को 3 रास्ता दिखा। एक रास्ता ये दिखा, एक रास्ता ये दिखा और एक रास्ता ये वाला दिखा। तो हमने क्या बोला कि करंट का फ्लो वाटर की फ्लो की तरह, जितना रास्ता मिलेगा उधर जाएगा करंट। अब बताइए एक करंट जो है यहाँ पे जो पहुंचेगा तो कुछ करंट इधर चला जाएगा, कुछ करंट इधर चला जाएगा, कुछ करंट इधर चला जाएगा। बट अभी पता नहीं है कि कितना करंट आ रहा है टोटल, अभी बिल्कुल पता नहीं है कि टोटल करंट कितना रहा है। तो हम डिसाइड भी नहीं कर पाएंगे कि इसमें कितना करंट जाएगा, इसमें कितना जाएगा और इसमें कितना जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि इससे करंट I1 जा रहा है, इससे करंट I2 जा रहा है, इससे I3 जा रहा है। जस्ट मान रहा हूं क्योंकि हमें पता नहीं है कि कितना जा रहा है, 10 एम्पियर जा रहा है, 5 एम्पियर जा रहा है, 2 एम्पियर, पता ही नहीं है। पता होता तब तो हम डिसाइड कर पाते कि इसमें कितना जाएगा, इसमें कितना जाएगा, इसमें कितना जाएगा। हम तो पता ही नहीं है। क्लियर? इसलिए जाएगा तो जरूर जाएगा कंफर्म, बट कितना जाएगा नहीं पता। निकालने आपको सिखाएंगे भी, आपको निकालने सिखाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो मान लीजिए इधर जो जा रहा है करंट I1 जा रहा है, इधर जो करंट जा रहा है I2 जा रहा है, इधर जो जा रहा है I3 जा रहा है। क्लियर? पक्का? चलिए अब ये काम करते हैं, ये तीनों को 1 by 1 निकाल के हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो पहले इसको निकालते हैं। रेजिस्टेंस कितना है, R1 है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। अब यही I1 इससे जाएगा, यही I1 इस रेजिस्टेंस से जाएगा। अब इसमें ओम्स लगाइए तो V इक्वल टू I1 R1। वाह, तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, V बाई R। क्लियर? अब इसको निकालते हैं। रेजिस्टेंस R2, पोटेंशियल डिफरेंस V, करंट I2, इसमें ओम्स लगाएंगे
तो V इक्वल टू I2 R2, Y2 इक्वल टू V बाई R2 नीचे। अब इसमें करते हैं, इसमें तो चलिए कितना रेजिस्टेंस R3, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V है, इसमें करंट कितना रहा है I3 आ रहा है। ओम्स लॉ लगाया जाए इसमें, V इक्वल टू I3 R3, तो I3 क्या हो जाएगा V बाई R3। क्लियर, पक्का। चलिए अब एक काम करते हैं कि इस सर्किट को हम रिड्यूस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। तो चलिए रिड्यूस करते हैं। तो रिड्यूस करने के बाद देखिए क्या बनेगा। टोटल करंट I, टोटल पोटेंशियल V। देखिए ये तीनों रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में कंबाइंड है, बट है तो कंबाइंड। तो कंबाइन करने के बाद जो रेजिस्टेंस बनेगा, जो टोटल रेजिस्टेंस बनता है उसको क्या बोलते हैं, इफेक्टिव रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जिस तरह से सीरीज में हुआ था कि सारे रेजिस्टेंस को हमने सीरीज में कंबाइन किया था, कंबाइन करने के बाद एक रेजिस्टेंस बना था, और उस रेजिस्टेंस को क्या बोले थे, टोटल रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सिमिलरली यहाँ भी तीनों रेजिस्टेंस कंबाइन है पैरेलल में, तो इन तीनों का कंबाइन करने के बाद जो एक वैल्यू जो मिलेगा, रिजल्ट जो वैल्यू मिलेगा, उस रिजल्ट वैल्यू को हम लोग इक्विवेलेंट, इफेक्टिव या टोटल रेजिस्टेंस बोलेंगे। तो देखिए कंबाइन करने के बाद हमने एक रेजिस्टेंस बना दिया, सिंपल एक। अब इसी रेजिस्टेंस को क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसी रेजिस्टेंस को क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर इस केस में अगर ओम्स लॉ लगाते हैं तो V इक्वल टू I R इक्विवेलेंट। तो यहां से I क्या हो जाएगा, V बाई R इक्विवेलेंट। समझ गए, पक्का, गुड। एक चीज और समझेंगे आप लोग यहाँ पे कि जैसे पानी वाला आपको मैंने समझाया कि अगर मान लीजिए पानी इधर से 5 लीटर जा रहा है, इधर, तो 5 लीटर वाटर में से कुछ लीटर पानी इधर, 2 लीटर इधर चला गया, मान लीजिए 3 लीटर इधर चला गया, यानी कि इधर से 5 लीटर पानी फ्लो कर रहा था। यहाँ पे जैसे ही पहुंचा, इस रास्ते से 2 लीटर जाने लगा, इस रास्ते से 3 लीटर जाने लगा। अब मत आप लोग पूछिएगा कि सर इधर 3 लीटर नहीं जा सकता, भैया जस्ट मान रहा हूं, जा भी सकता है। क्लियर, मान लीजिए ये आगे जाके मिल गया है इस तरह से, ऐसे। तो देखिए इस रास्ते से कितना पानी जा रहा है, 3 लीटर, फिर इधर जाके कितना, 2 लीटर। अब यहाँ पे जैसे ही आएगा दोनों से मिलेगा, संगम यहाँ पे मिला, अब मिल के इससे जाएगा, तो कितना जाएगा इससे, सिंपल 2 + 3L यानी कि 5L। है कि 5L में से ही 2L और 3L हुआ है, यानी कि इन दोनों का सम 5L के बराबर हो रहा है। तो अगर मैं बोलूं कि इसी करंट में से यहाँ पे कुछ करंट इधर गया है, कुछ करंट इधर गया है, कुछ करंट इधर गया है, तो मैं बोल सकता हूं कि ये करंट इन तीनों करंट के सम के बराबर होगा। यानी कि ये वाला जो करंट होगा इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। बात समझे, फॉर एग्जाम्पल ये 5 एम्पियर करंट है, तो मान लीजिए इधर 1 गया, इधर 2 गया, इधर गया 2, यानी कि 2 2 1 5। समझ गए, यानी कि ये तीनों का सम इसके बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसी में से कुछ करंट इधर गया है, कुछ करंट इधर गया है, कुछ इधर गया है, इसी में से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इसलिए तीनों करंट का सम इसके बराबर है। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। क्लियर, चलिए अब इसमें हम ना I1 I2 I3 के सब की वैल्यू रखेंगे। तो I से स्टार्ट करते हैं। I इक्वल टू कितना है, V बाई R इक्विवेलेंट। इसके जगह पे V बाई R इक्विवेलेंट, इसके जगह पे हमने इसको रख दिया। I1 की जगह पे ये देखिए I1 V बाई R1, I2 की जगह पे V बाई R2, I3 की जगह पे V बाई
R3। क्लियर? अब इस साइड में V कॉमन है तो V को बाहर निकाल दीजिए। V कॉमन निकालेंगे 1 R1, 1 R2, 1 R3। ये कैंसिल हो जाएगा, इधर बच जाएगा 1 by Req इक्वल टू 1 by R1, 1 by R2, 1 by R3। समझ में आया? आया कि नहीं? यानी कि क्या आ गया? अब ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्या आया है। देखिए क्या आया है कि 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1, 1 बाई R2, 1 बाई R3। ये कब आया? जब तीन रजिस्टर ये कब आया? जब तीन रजिस्टर पैरेलल में कंबाइन थे तब आया है। यानी कि ये जो आया है 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1, 1 बाई R2, 1 बाई R3, एक्चुअली ये क्या है? R इक्विवेलेंट निकालने का तरीका है। यानी कि अगर तीन रजिस्टर अगर पैरेलल में कंबाइन है तो अगर इस रजिस्टर का अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना है तो आप सिंपल क्या करेंगे? 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 करेंगे, उल्टा कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर लेते हैं कि मान लीजिए R1 इक्वल टू ले लेते हैं 2 ओम और ये भी ले लेते हैं 4 ओम और ये ले लेते हैं 2 ओम। अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो सिंपल क्या करेंगे? 1 बाई R इक्विवेलेंट, इन तीनों को उल्टा करेंगे। 1 बाई R1 यानी कि 2, R2 यानी कि 1 बाई 4, R3 यानी कि 2 यानी कि 1 बाई 2। फिर सबका क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 4 4 2 का 4 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम 4 हो जाएगा। अगर आपको नहीं निकालने आ रहा है तो सिंपल आप तो जानते ही है। वाह जी वाह, कर लीजिए 2 2 जा। अब क्या करेंगे? यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 4 5। अब ये करने के बाद 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू 5 बाई 4 आया है। आपको ना क्या करना होगा? उल्टा करना होगा। तो जैसे इसको उल्टा करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा R इक्विवेलेंट, तो अगर ये ऊपर जाएगा तो इधर भी ऊपर जाएगा, यानी कि 4 बाई ओ। ये रहा आपका R इक्विवेलेंट। यानी कि तीनों जब पैरेलल में कंबाइन थे तो इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना आया? 4 बाई 5 आया। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है फाइंड ए 1 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सेकेंड टोटल करंट, थर्ड पर नहीं रहते हैं और बताएंगे तब थर्ड नंबर। तो मान लीजिए एक सर्किट है,
देखिए इस क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कह रहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें, फिर सर्किट में टोटल करंट निकालें। ये देखिए सर्किट दिया है, इस सर्किट में 2 ओम 2 ओम 2 ओम 3 रजिस्टर पैरेलल में कंबाइंड है। पोटेंशियल टोटल कितना दिया है 100 वोल्ट। इस सर्किट में टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है आई। यानी कि पहले क्या करेंगे, सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे। फर्स्ट तो देखिए अगर आपको निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो पहले देखिए कि सर्किट सीरीज में है कि पैरेलल में। तो आप देखिए यहाँ पे जो रजिस्टर जो है ये तीनों पैरेलल में है। कैसे कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ये अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड कर रहे हैं। दैट्स व्हाई ये तीनों का तीनों रजिस्टर पैरेलल में। तो अगर पैरेलल में अगर रजिस्टर होते हैं तो उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो निकालते हैं कैसे निकालते हैं, रिवर्स करके। तो अभी देखिए पढ़े थे क्या कि 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू उल्टा करके। तो मान लीजिए R1 है, R2 है और ये R3 है। तो 1/R1 1/R2 1/R3। तो क्या हो जाएगा बच्चों 1/R1 यानी कि 1/2, 1/R2 यानी कि 1/2, इसका भी 1/2। एलसीएम कितना हो जाएगा 2 का 2 हो जाएगा एलसीएम। यहाँ पे 1 1 1 यानी कि 3/2। देखिए कभी कभी आपसे मिस्टेक क्या होगा कि यहीं पे आके आप छोड़ देंगे। नहीं, हमें निकालना है R इक्विवेलेंट, नॉट 1/R इक्विवेलेंट। हमें क्या निकालना है R इक्विवेलेंट, 1/R इक्विवेलेंट नहीं निकालना है। तो कभी कभी आपसे मिस्टेक होगा कि आप यहाँ पे लाकर ही छोड़ देंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे, आपको निकालना है R इक्विवेलेंट नॉट 1/R इक्विवेलेंट। तो क्या करेंगे आप इसको उल्टा कर देंगे यानी कि रिवर्स करेंगे। तो अगर इसको रिवर्स करते हैं तो इधर भी रिवर्स होगा यानी कि 2/3। ये हुआ आपका पहला का आंसर। बनाते बनाते हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। चलिए सेकेंड निकालते हैं हम लोग। सेकेंड में टोटल करंट निकालना है। तो काम करते हैं, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना चुका है 2/3। इस सर्किट को रिड्यूस करते हैं। तो सर्किट को जब हम रिड्यूस करेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा 100 वोल्ट। ये जो रेजिस्टेंस है एक्चुअली R इक्विवेलेंट है। इन तीनों का टोटल रेजिस्टेंस ये कितना आया है 2/3 ओम आया है। अब इसमें ओम्स लॉ लगाइए, V इक्वल टू R इक्विवेलेंट, I इक्वल टू V/R इक्विवेलेंट। V कितना है 100 है, R इक्विवेलेंट कितना है 2/3। 3 ऊपर गया, 3 ऊपर गया, 3 पर जाएगा तो 100, 3 और नीचे 2 कट गया 50 में। मल्टीप्लाई करेंगे 150। वाव, इतना ज्यादा करंट हो सकता है। यानी कि कितना आया 150 एम्पियर करंट आया। क्लियर हुआ अच्छे से? वेरी गुड। देखिए अगर मैं आपको बात करूं इन जनरल केस, जिस तरह से मैं आपसे बात किया था कि सीरीज के केस में जनरल केस बात किया था, जैसे बहुत सारा रजिस्टर क्या है सीरीज में कंबाइंड है। तो अगर टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो क्या करो, सबको जोड़ते जाओ, सबको जोड़ते जाओ। यही बताया था हमने। यहां भी जनरल केस है। जैसे मान लीजिए R1 R2 R3 R4 डॉट 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 Rn। मान लीजिए कि पॉइंट्स, ये जो पॉइंट है इन पॉइंट के बीच में बहुत सारा रजिस्टर कंबाइंड है। देख रहे हैं ना R1 R2 R3 R4 डॉट 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 कहां तक गया है Rn तक।
Rn कहने का मतलब 10, 20, 50, 100, 1000, लाख हो सकता है। जैसे बोल दिया आपको कि 50 वो ऐसे ही कनेक्ट है, यानी कि n का वैल्यू 50 है। आपको बोला कि 100 वो कनेक्ट है, यानी कि n का वैल्यू 100 है। हमने बोला 200 कनेक्ट है, यानी कि n की वैल्यू 200 है। हमने बोला कि 10 कनेक्ट है, यानी कि R1, R2, R3, R4, R5, R6, 7, 8, 9, 10। समझ रहे हैं? अब ध्यान से देखिए, ये जो भी रजिस्टर है इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में सब का सब अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए सब का सब क्या है? पैरेलल है। क्लियर? तो अगर इस रजिस्टर का, यानी कि जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन का अगर टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो 1 by R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 by R1, 1 by R2, 1 by R3, 1 by R4 डॉट 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 प्लस 1 by Rn। समझ गए? यानी कहां तक जाएंगे? n तक जाएंगे हम लोग। क्लियर हुआ? अच्छे से पक्का? इन जनरल आपको समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल कि अगर इसी में मैं बात करूं, कि इसी में बात करता हूं, सिर्फ 2 का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, हम इसका यूज करने सिखा रहा हूं कि सिर्फ 2 का रेजिस्टेंस दिया है। अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो 1 by R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2। मान लीजिए 3 वो दिया है, अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो R इक्विवेलेंट 1 by R1, 1 by R2, 1 by R3। मान लीजिए 4 वो दिया है, तो क्या करेंगे? 1 by R इक्विवेलेंट, 1 by R1, 1 by R2, 1 by R3, 1 by R4। एक और दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? एक और दिया है। सर आप बहुत ज्यादा एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए 1 by R1 5 को दिया है, हम 5 तक जोड़ेंगे। वाह, आई थिंक आप लोग को ये समझ में आ चुका है। आप लोग को अच्छे से ये समझ में आ चुका है। क्लियर? एक क्वेश्चन करके लेते हैं हम लोग। फाइंड फर्स्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सेकेंड I। देखिए इस क्वेश्चन में कहता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो और जो करंट जो आई है वो निकालो, यानी कि टोटल करंट। तो सिंपल देखिए, ये जो रजिस्टर है, ये जो रजिस्टर है, ये दोनों क्या है? पैरेलल में है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड कर रहा है। तो मान लीजिए R1 है और ये R2 है। तो चलिए पहला बनाते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जब पैरेलल में है तो कैसे निकालेंगे? 1 by R इक्विवेलेंट, 1 by R1, 1 by R2, 1 by R इक्विवेलेंट, 1 by R1 यानी कि 10, 1 by R2 यानी कि 20। ये दोनों का एलसीएम कितना होगा? 20 होगा। 1 ये यहाँ पे 2 होगा यहाँ पे, यानी कि 3 by 20। अभी 3 by 20 है, एक्चुअली ये आंसर नहीं है। ये जो आया है 1 R इक्विवेलेंट इक्वल टू 3 by 20 आया है। बार बार बोल रहा हूं कि आप यहां तक नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपसे पूछा गया R इक्विवेलेंट, आपसे 1 by R इक्विवेलेंट नहीं पूछा गया है। आप क्या करेंगे? इसको रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो इधर से उल्टा करेंगे तो इधर से भी उल्टा होगा। पहला कैंसर आई निकालना है। एक काम करते हैं, तो इसको रिड्यूस कर देते हैं। इन दोनों का कंबाइन करने के बाद टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 20 by 3, यानी कि कुछ ऐसा। R इक्विवेलेंट इक्वल टू 20 by 3 I।
पोटेंशियल कितना दिया 34। इस केस में ना ओम्स लॉ लगाते हैं, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा आई आर इक्विवेलेंट, I इक्वल टू V बाई आर इक्विवेलेंट। वाओ, V कितना है 30, R इक्विवेलेंट 20 बाई 3 गया ऊपर, तो 30 3 ऊपर 20 कट गया 9 बाई 2 एम्पियर, यानी कि टोटल करंट कितना रहा है 9 बाई 2 एम्पियर, यानी कि 4.5। समझ गए अच्छे से, वेरी